नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, एसडीओपी सिरमौर, पीएस परस्ते, थाना प्रभारी बैकुंठपुर राजकुमार मिश्रा और उनकी टीम द्वारा बैकुंठपुर के कटमना गांव में हुई फर्जी लूट का खुलासा किया गया। विगत 22 जुलाई को पीड़ित अर्पित गुप्ता निवासी मनगवा ने रिपोर्ट की कि जब वो बैकुंठपुर से खाद बीज के 3.5 लाख रुपए लेकर अपने गाँव मनगवा जा रहा था, तभी बैकुंठपुर से करीब 8-9 किलोमीटर दूर समय करीब दोपहर 2 बजे कटमना गांव के पास रोड पर अज्ञात 4 नकाबपोश बदमाश उसका रास्ता रोककर मारपीट कर उसका रुपयों से भरा बैग छीन कर ले गए। रिपोर्ट पर धारा 394 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक रीवा उमेश जोगा, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने टीम बनाकर घटना की पड़ताल के लिए लगाने के निर्देश दिए गए, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश कुमार सिंह द्वारा एएसपी शिव कुमार वर्मा और एसडीओपी पुन्नू सिंह परस्ते के नेतृत्व में टीम का गठन कर घटना के हर पहलू पर जांच करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल पुलिस को पहले से ही पीड़ित पर अंदेशा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, पूर्व के बदमाशों से पूछताछ, तकनीकी सहयोग, हर पहलू पर जांच के अलावा पीड़ित से पूछताछ कर रही थी। सिलसिलेवार लगातार उससे प्रश्न किए गए, जिससे वह अपने ही जवाबों में उलझ गया। कभी कहता उसने घटनास्थल पर बगल से निकलने की कोशिश की, कभी कहता गाड़ी 10 मीटर दूर खड़ी कर दी थी, तभी रुपये से भरा बैग छीन लिया गया। दूसरी ओर पीड़ित के बताए अनुसार घटना के ठीक बाद उसने किसी से बात नहीं की, जबकि कॉल डिटेल्स से पाया गया कि वो लगातार अपने किसी परिचितों से बात करता रहा है। उसके साथ मारपीट की गई है, परंतु चोट के निशान नहीं थे। घटना की जानकारी तत्काल परिजनों को नहीं दी गई, बल्कि घर पहुंचकर जानकारी दी, जबकि पीड़ित के पास फोन उपलब्ध था। इस प्रकार से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल लिया और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस के साथ जाकर लूटा गया रुपये और 3.5 लाख रुपए और काले रंग का बैग बरामद किया गया है। फरियादी चार्टर्ड अकाउंटेंट का छात्र है। वो इंश्योरेंस क्लेम आदि से अच्छी तरह से परिचित है। उसने अपनी दुकान का 25 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कैश एंड मूवमेंट का भी है। यानी फरियादी द्वारा 5 लाख रुपए कैश ले जाते समय उसके पैसे चोरी या छीन लिए जाते हैं, तब इंश्योरेंस कंपनी एफआईआर के आधार पर कुल राशि का 5 से 10% काट कर बाकी पैसों उसे दे देती है। इंश्योरेंस के पैसे को ऐंठने के लालच में आकर उसने फर्जी लूट की कहानी रच दी। उसने जिस आकार रंग के बैग को लुटेरों द्वारा लूटना बताया, वो बैग अपने घर के पीछे फेंक दिया और 3.5 लाख रुपए घर में छुपा कर रख दिए, जिससे पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जब्त कर लिए। पुलिस द्वारा उससे घटना से संबंधित अन्य पहलुओं पर भी जानकारी ली जा रही है। बाद में आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैकुंठपुर में जो लूट की घटना घटी थी, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई और तमाम तरह के चिन्ह भी जो है लोकल थाना प्रभारी, लोकल थाना पुलिस पे भी लगाया गया। अब पुलिस को लेकर तमाम नकारात्मक बातें प्रचारित प्रसारित की गई। बैकुंठपुर में परसों यह रिपोर्ट हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम अर्पित गुप्ता है, जो 21 साल का है, वह जो है अपने दुकान का पैसा वसूल कर अपने दुकान का जो भी उसने लेन देन जो चलता था बैकुंठपुर में, वहाँ से पैसा लेकर घर जा रहा था। वो 3 स्थानों से, एक जगह से 1 लाख रुपया, एक जगह से 1 लाख रुपया और एक जगह से 1.5 लाख रुपया। जब मैंने उससे बात किया तो बताया कि हमारे पास ले जाते समय 500 की 6 गड्डियाँ थी और 100 की 5 गड्डियाँ थी। इस तरह टोटल 3.5 लाख रुपये लेके जा रहा था। तो परसों उसने ये बताया था कि जब वो जा रहा था तो एक पर्टिकुलर मोड़ पे उसको जो है कुछ लोग जो है रास्ता घेर के खड़े थे, 2 मोटरसाइकिल लगाकर घेरते, तो किनारे से निकलने का प्रयास किया और लेकिन उन्होंने उसको रोका और उसको 2 चांटे मारे और उससे उसका बैग छीन लिया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। घर जाकर फिर उसने घर पे जाके घटना की जानकारी दी। ये बड़ा अस्वाभाविक सा था कि कोई व्यक्ति के साथ घटना घटित हो, अपने घर वालों को ना बताए। फिर जब हमने एक टीम बनाई, जब हमारी टीम ने पूछताछ करना शुरू किया एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, तो फिर उसने बताया कि वो जो खड़े थे तो मैं उनको देखकर गाड़ी रोक लिया। ये बात बड़ी हास्यास्पद सी प्रतीत हुई कि मतलब एक बार बोल रहे हो कि तुम मोड़ के गए और दूसरी बार यह कह रहे हो कि तुमने देख कर रोक लिया। फिर उसकी कॉल डिटेल प्राप्त हुई। जो घटना का समय बताया, उस घटना के समय के पहले और घटना के समय के बाद उसने कई जगह बातें की, लेकिन किसी को भी उसने घटना के बारे में जानकारी नहीं दी और जो भी उसका वार्तालाप है उसी दौरान घटना घटी है। तो स्पष्ट हो गया पुलिस को कि घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन आरोपी फरियादी से ही पूछना था कि भाई कैसे क्या हुआ।
जब उससे तमाम चीज़ें बताई गई कि तुम्हारा ये कहना और ये सब सारी बातें झूठ बोल रहे हो तुम, तब उसने जो है इस बात की अपनी गलती स्वीकार करी, साहब गलती हो गया। और गलती क्यों हुआ उसने उसको बताया। वो सीए का स्टूडेंट है और सीए की पढ़ाई में उसने तमाम चीज़ें जानता था कि कैसे बीमा क्लेम किया जाता है, कैसे चीज़ें जाती हैं तो बीमा क्लेम प्राप्त किया जाता है। तो जानकारी में भी आया कि उसका दुकान का 25 लाख का बीमा था, जिसमें 5 लाख कैश का बीमा था कि हम कैश कहीं ले के जा रहे हैं, अगर वो कैश कोई चीज़ चोरी जाता है या लूट लिया जाता है तो बीमा कंपनी 10-15% काट कर कैश पूरा वापस कर दे। इसके अलावा उसका 1 करोड़ 80 लाख का सीसी लिमिट था। ये सारी चीज़ें जब संज्ञान में आई तो उसने जो घटना घटित की वो इसलिए घटित की कि वो जो है बीमा की राशि भी प्राप्त कर ले, इसी बहाने उसको कुछ पैसे मिल जाए। पूछताछ के बाद जब उसने कबूल कर लिया तो पुलिस उसको लेकर गई, उसके घर गई, उसको विधिवत हमने कैमरे के सामने सारी कार्रवाई की। उसने 3.5 लाख रुपए जैसे जहां अलमारी में रखे वैसे के वैसे निकाल के पुलिस को दिए। जो पिट्ठू बैग था, जो स्कूल बैग टाइप का नहीं होता है, सीनियर लड़के रखते हैं, तो बैग जो है काले रंग का बैग उसने घर के पीछे फेंका था, उस बैग को भी उसने बरामद कराया। इस तरीके से 3.5 लाख की इस लूट का पर्दाफाश हुआ कि लूट नहीं होकर फरियादी द्वारा स्वयं इस तरह की घटना रची गई थी। यह बहुत ही दुखद है और क्षोभजनक है, क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो इससे पुलिस के सभी अधिकारियों के, मैंने भी कल अपना 2.5-3 घंटा वहाँ लगाया, एडिशनल एसपी ने अपना 8-10 घंटा लगाया, कल भी लगाया, परसों भी लगाया। परसों से पूरी पुलिस सब कुछ भूल के उसी में लग गई। इससे पुलिस का न सिर्फ अनावश्यक तौर पे समय का नुकसान होता है, और फिर दूसरी विवेचनाएँ भी प्रभावित होती हैं। तो आप सभी लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हो, जो भी चीज़ें हो, घटना घटे तो सही बात बताएं। FIR लेने में हम बिल्कुल संकोच नहीं करते, हम सभी घटनाओं की FIR दर्ज करते हैं, लेकिन हमारी इस सदाशयता का लाभ न उठाएं और इस तरह की कोई हरकत न करें कि जिससे सही व्यक्ति के सही काम की विवेचना में प्रभाव पड़े। हमारी जिस टीम ने काम किया उस सभी टीम को IG साहब ने पुरस्कृत करने की घोषणा की। IG साहब के ही नेतृत्व में ये पूरी टीम बनाई गई थी। उन्होंने कहा था कि टीम बना के ही काम करना पड़ेगा, नहीं तभी घटना निकलेगी। जो टीम बनी हुई रखी है उस टीम के को दो लूटें लालगांव की, एक बैकुंठपुर की, एक और लूट है, और 2 अन्य लूटें कोतवाली क्षेत्र की हैं। उन 5 मामले जो हमारे बचे हुए हैं, उन मामलों के खुलासे के लिए लगाया गया है। जहाँ तक लूट का प्रश्न है, रीवा पुलिस ने इस वर्ष भी और गत वर्ष भी, जब से मैंने आया, लूट में हमारी पता रसी का स्तर बहुत उच्च स्तर का है और हमने लगभग 80% लूटों का पर्दाफाश करने में सफलता पाई है। और हमारे रीवा पुलिस के लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसी मेहनत का परिणाम है कि यह घटना भी खुलासा हुआ और भी तमाम लूटें का खुलासा हुआ। कई घटनाएं समय लेती हैं और कई घटनाएं बहुत जल्दी खुल जाती हैं, लेकिन पेशेंस के साथ इंतजार करना चाहिए। पुलिस का कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं चाहता कि घटना न